Students, today we are going to start computer science for class 4th. So today we shall study first chapter of computer book. The name of our first chapter is computer memory and storage, which is given at page number 5. चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डेटा स्टोरेज यूनिट्स और टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. हमारे ब्रेन की तरह यानी हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर भी डाटा को टेम्परली और परमानेंटली स्टोर करता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज़ करके. और ऐसा डिवाइस जो हमें डाटा को परमानेंटली स्टोर करने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. और इन डिवाइसेस से हम डाटा को दोबारा हासिल कर सकते हैं जब कभी हमें इसकी ज़रूरत हो. यहाँ पर अब हम डेटा स्टोरेज यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे. हम जो कुछ भी कंप्यूटर में फीड करते हैं वो मशीन में समझने के लायक यानी जिसको हम समझ सकते हैं कोड में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, जिसे मशीन कोड कहा जाता है. और एक कंप्यूटर केवल दो जो स्टेट्स होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं, ऑन जो रिप्रेजेंट होती है यानी किसके ज़रिए दिखाई जाती है? 1 डिजिट से, और ऑफ जो दिखाई जाती है 0 द्वारा, 0 डिजिट से. इन दो को ही समझता है. और ये 2 डिजिट 0 और 1 इनको क्या कहते हैं? इनको बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है. और डाटा जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? बिट्स की. और मेजर्ड होता है यानी मापा जाता है बाइट्स में. टाइप्स ऑफ मेमोरी. स्टूडेंट, यहाँ पर हम मेमोरी कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर की मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, 3 तरह की होती है. कौन कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. और कंप्यूटर की मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन है यानी उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वो नीचे एक फिगर है उसमें दिखाया गया है. कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये RAM की फुल फॉर्म है. फिर सेकंड है इसमें रीड ओनली मेमोरी, इसको शॉर्ट में ROM कहते हैं. फिर थर्ड है सेकेंडरी मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं. और नीचे ही कुछ नाम लिखे हैं: हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक्स. ये सभी एग्जाम्पल हैं स्टोरेज डिवाइसेस के. प्राइमरी मेमोरी, ये हमारी मेमोरी का फर्स्ट टाइप है. प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. और ये कंप्यूटर में मेन एरिया होता है कंप्यूटर का जहाँ पर डाटा है, इंस्ट्रक्शन है या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है. और इस मेमोरी में किसी भी स्टोरेज लोकेशन को सीधे CPU द्वारा एक्सेस किया जा सकता है. और CPU को फर्स्ट लोकेशन से सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि CPU जो है वो इस मेमोरी में किसी भी स्टोरेज लोकेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकता है. इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट में RAM भी कहा जाता है. जब हम कंप्यूटर में काम करते टाइम डाटा को फीड करते हैं तो इसको टेम्परली स्टोर करते हैं किसमें? RAM में. इसलिए कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने से पहले जो डाटा है उसको सेव करना पड़ता है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में. RAM को क्या कहते हैं? उसको वोलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होती है RAM में, लॉस्ट हो जाती है यानी चली जाती है या खो जाती है अगर उसकी जो पावर सप्लाई है वो टर्न ऑफ हो जाए. जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं तो जो सेव डाटा है और सॉफ्टवेयर है वो दोबारा से रिलोड हो जाता है RAM में. RAM ऐसी जगह है जहाँ पर काम को किया जाता है, डाटा को रीड किया जाता है और रिटर्न किया जाता है RAM में. इसलिए RM को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं. सेकंड टाइप है मेमोरी का हमारा रीड ओनली मेमोरी, इसको शॉर्ट में ROM कहते हैं. ये एक टाइप है मेमोरी का जिससे कि इंफॉर्मेशन को हम रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं. इसलिए इसको क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. और ROM जो है वो भी सीधे CPU के द्वारा या CPU के ज़रिए एक्सेस कर सकता है, लेकिन डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ROM में स्टोर की जाती है उसको हम दोबारा रिटर्न
कर सकते हैं जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो। इस टाइप का जो मेमोरी होती है उसमें जो कंटेंट है वो रिटेन रहता है अगर पावर जो सप्लाई है ऑफ हो जाए तब भी। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। थर्ड टाइप है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम और किस नाम से जानते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको कहा जाता है। और ये यूज़ होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए लॉन्गर पीरियड यानी लंबे पीरियड तक के लिए। और डाटा इसमें लॉस नहीं होता एक्सटर्नल मेमोरी में। अगर कभी कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ हो जाए तब भी इसमें डाटा लॉस नहीं होता। और जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें जो इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसमें जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब हम कुछ और दूसरे जो कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ड डिस्क, यह ख़ास जो स्टोरेज डिवाइस है एक तरीके का होता है जो फिक्स होता है। कहाँ पर फिक्स्ड होता है? CPU बॉक्स होता है उसके अंदर ये फिक्स होता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक आती है? 500 GB से लेकर टू 5 TB 5 टेराबाइट तक आती है, इसकी रेंज होती है। हार्ड डिस्क जो होती है एक्चुअली मेडअप यानी किस चीज़ की बनी होती है? मल्टीपल मेटेलिक डिस्क जो कोटेड होती है मैग्नेटिक मटेरियल के साथ। और इसको और किस नाम से जानते हैं या और क्या कहते हैं? इसको प्लेटर्स भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन डिस्क पे रिकॉर्डेड होती है बोथ साइड यानी दोनों साइड्स पे। किसकी फॉर्म में? कंसंट्रेटेड सर्किल जिसको ट्रैक्स कहते हैं, जो आगे डिवाइड हो जाती है यानी बढ़ जाती है सेक्टर्स में। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको शॉर्ट में CD कहते हैं। ये एक पतली प्लास्टिक डिस्क है जो कोटेड होती है रिफ्लेक्टिव मेटल के साथ। और डाटा जो है इन डिस्क में स्टोर्ड होता है ऑप्टिकली। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये 700 MB तक होती है। और ये अलग अलग तरह की जो वैरायटी है यानी अलग अलग तरीके के डाटा को स्टोर कर सकता है, जैसे कि पिक्चर्स है, मूवीज़ है, साउंड वगैरह। और CD अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। CDROM, इसमें क्या होता है? डाटा जो है वो रिकॉर्डेड होता है किस टाइम पे? मैन्युफैक्चरिंग के यानी जिस टाइम इसको बनाते हैं, जब इसका निर्माण होता है तो उस टाइम में इसके डाटा को रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको ना तो इरेज किया जा सकता और ना चेंज किया जा सकता है। CDR, ये रिकॉर्डेबल होते हैं CDs जिसमें डाटा जो है स्टोर्ड होता है लेकिन केवल एक बार। CDRW, ये रिराइटेबल होते हैं यानी दोबारा लिखने लायक होते हैं, डिस्क होते हैं। और उनका जो डाटा है वो चेंज हो सकता है किसी भी समय जब इसकी ज़रूरत होती है। DVD और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है जो यूज़ होता है डाटा को स्टोरेज करने में और मूवी को रिकॉर्ड करने में हाई क्वालिटी की ऑडियो और वीडियो के साथ। अब DVD सिमिलर होती है यानी किसकी तरह होती है? CD की तरह शेप और साइज़ में, यानी उसके जो शेप है साइज़ है वो उस एक CD के तरह होती है। लेकिन इसमें जो मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी यानी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बड़ी होती है और ये स्ट्रॉन्गर भी होती है CD के मुकाबले में। और ये स्टोर कर सकती है 4.7 GB डाटा को। और 2 लेयर DVD जो होती है जिसमें इसकी 2 लेयर होती हैं वो होल्ड कर सकती हैं डाटा का जो अमाउंट है डबल, यानी डबल डाटा का अमाउंट को वो होल्ड कर सकती है। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ये एक ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है जो डिज़ाइन की जाती है डिस्प्ले करने के लिए हाई डेफिनेशन की वीडियो और स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी डाटा का जो लार्ज अमाउंट होता है उसको स्टोर करती है। और ब्लू रे इज़ द सक्सेसर टू CD, और ये DVD का जो सक्सेसर भी है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ब्लू रे डिस्क की 25 GB से लेकर सिंगल साइड में, यानी अगर सिंगल साइड है तो 25 GB होगी। और अगर इसकी ड्यूल साइड है, ड्यूल कहते हैं दोहरी या डबल, अगर डबल साइड है तो 50 GB तक होती है। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव इसको पेन ड्राइव भी कहते हैं। ये आते हैं अलग अलग तरह के जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ है उसमें आते हैं। कौन कौन सी यहाँ पर बताया गया है? सच एज 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB से लेकर अप टू 1 TB 1 टेराबाइट तक इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो होती है।
फ्लैश ड्राइव जो होती है वो ख़ास तौर से क्या यूज़ करने के लिए होती है? डाटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए। हालांकि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें विशेष रूप से डिज़ाइन या प्रोग्राम किए गए फ्लैश ड्राइव का यूज़ जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और डिलीट करने के लिए भी किया जा सकता है। अब फ्लैश ड्राइव को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसे कंप्यूटर पर USB पोर्ट में प्लग करना होगा। अब क्योंकि फ्लैश ड्राइव जो होते हैं वो उसका यूज़ करना बहुत आसान है, इजी है और ले जाने के लिए काफ़ी छोटा होता है, यानी साइज़ भी उसका बहुत छोटा होता है। इसको आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर यानी लोकप्रिय स्टोरेज डिवाइस है, यानी इसको सब पसंद करते हैं। बहुत अच्छा डिवाइस है। और लास्ट है मेमोरी स्टिक। ये एक रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है और इसको मल्टीमीडिया कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैपेसिटी हाई होती है और हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस है जो जनरली यूज्ड होता है किस में? मोबाइल्स में, कैमराज में, टैबलेट्स है, प्ले स्टेशंस वगैरह में। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1 GB से लेकर 128 GB तक होती है। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। लेट्स सी पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें आपको क्या करना है? नीचे वालों में तीन ऑप्शन आपको सब में दिए हैं, इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है आपका 1 किलोबाइट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश बाइट्स। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है? ऑप्शन है आपके यहाँ पर 1000, बी है 1024, सी है 1048। तो हमारा करेक्ट आंसर बी है, इस पर आप टिक लगाएंगे। सेकंड है विच ऑफ दिस इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? RAM, ROM, CD। इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, इस पर आप टिक लगाएंगे। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने टिक लगानी है, आप रीड करके अपनी बुक के अंदर ही टिक लगाएंगे। बी पार्ट देखिए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अगर आपका स्टेटमेंट सही है उसके लिए ट्रू लिखेंगे और अगर गलत है तो उसके लिए F लिखेंगे आप फॉल्स के लिए। सामने आपके बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर लिखना है आपको। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी इज़ यूज टू होल्ड द डाटा परमानेंटली। प्राइमरी मेमोरी को यूज़ किया जाता है डाटा को परमानेंटली होल्ड करने के लिए। ये फॉल्स गलत है, इसके लिए F लिखेंगे। सेकेंड है कंटेंट ऑफ द ROM कैन नॉट बी चेंज। ROM का जो कंटेंट होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये ट्रू है, इसके लिए आप T लिखेंगे। थर्ड है डाटा वंस स्टोर्ड इन ए फ्लैश ड्राइव कैन नॉट बी इरेज्ड। ये वाला हमारा फॉल्स है, F लिखेंगे। फोर्थ है RM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेप्ट मेमोरी। RM की फुल फॉर्म जो लिखी हुई है क्या ये है? नहीं, गलत है, इसके लिए F लिखेंगे। फिफ्थ है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट्स के, ये भी गलत है, F लिखेंगे। ये भी आप बुक के अंदर ही फिल करेंगे। सी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ आपको ब्लैंक्स दिए हैं, खाली जगह दी है, उनको यहाँ पर बॉक्स दिया है, उसमें से वर्ड चूज़ करके आपको यहाँ पर भरने हैं। मैंने इन पर नंबर भी डाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड डैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, यहाँ फिल करेंगे इंटरनल। सेकेंड है हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क नॉन एज डैश। हार्ड डिस्क जो होता है वो कलेक्शन होता है डिस्क का, जिसको नाम से जाना जाता है, किस नाम से? प्लेटर्स। सेकंड में ही फिल करेंगे। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप खुद बॉक्स में से वर्ड देखकर बुक के अंदर ही फिल करेंगे। इसमें डी पार्ट आपको नहीं करना है, ई पार्ट देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आपको आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। वाई इज प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? इसका आंसर है एज द CPU कैन रैंडमली एक्सेस एनी स्टोरेज लोकेशन इन दिस मेमोरी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन RAM एंड ROM। यहाँ पर आपको RAM और ROM के बीच में फ़र्क बताना है। इसका आंसर है RM इज़ वोलेटाइल मेमोरी दैट
temporarily stores the files you are working on. ROM is non-volatile memory that permanently stores instruction for your computer. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी का क्या यूज़ होता है? आंसर है, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी. इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ ए हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क क्या है, ये क्या होती है? आंसर है, हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स. इट हैज़ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी which can range from 500 GB to 5 TB. क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई फ्लैश ड्राइव इज़ मोर यूजेबल देन CD DVD? फ्लैश ड्राइव CD और DVD से ज़्यादा क्यों यूज़ होते हैं? इसका आंसर है, फ्लैश ड्राइव कम्स इज वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज सच एज 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB up to 1 TB. As a flash drive is easy to use and small enough to be carried around, it is a very popular storage device and is more usable than CD and DVD. स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसे अपनी कॉपी के अंदर लिखना है. स्टूडेंट्स, अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी के अंदर करने हैं और जितना भी अदर वर्क मैंने आपको बताया है वो सब आप बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे. एंड नाउ दिस इज लेसन इज़ ओवर. Thanks for watching.